हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि आपका 8th चैप्टर है और ये यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि हमारी यूनिट 3 है, उससे ये चैप्टर हमारा है। तो यहाँ पे जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का वाला चैप्टर है, इसके पहले भी हमारा एक चैप्टर और वीडियो जो भी हैं उसकी अपलोड हो चुकी हैं, जो कि हमारा था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड प्लांट। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा और आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा द सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले तो इस सर्कुलेटरी बर्ड का मीन्स क्या होता है। तो सर्कुलेटरी से आपको सबसे पहले एक बर्ड को समझना होगा, वो है हमारा सर्कुलेशन। अब जो ये बर्ड है सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन का मीन्स क्या होता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन का मीन्स क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन के साथ आपको चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सर्कुलेशन की डेफिनेशन दिख रही है आपको। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द एब्जॉर्ब फूड एंड वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट हैं, और भी जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वही हमारा सर्कुलेशन होता है। और जो ये सर्कुलेशन होता है, इसमें जो सारे के सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर ये सर्कुलेट करते हैं, इसे ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी बॉडी है उसको क्या नीड होती है ट्रांसपोर्ट करने की। तो यहाँ पे है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना, एक्स्ट्रा वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, एक्सेस ऑफ सॉल्ट का ट्रांसपोर्ट करना, नाइट्रोजनस बेस्ड लाइक एज यूरिया। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी जो सीक्रेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम, उसको भी हमारी बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको भी क्या करना, उसको भी सर्कुलेट करना। तो आई होप कि यहाँ पे आपको नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इनसाइड द बॉडी ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि क्या नीड होती है। इसके बाद हम इसके आगे बात करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। अब जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कुछ फ्लूइड्स के थ्रू होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स होते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट ब्लड, सेकेंड हमारा टिश्यू फ्लूइड है और थर्ड हमारा है लिम्फ। अगर मैं यहाँ पे ब्लड की बात करूँ तो आप सभी लोगों को ब्लड के बारे में पता होगा। कंटेंट इन द हार्ट एंड इन द ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स कहाँ पे होता है, आपको हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में आपको मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स का मतलब होता है लाइक एज हम बोल सकते हैं पाइप। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो भी ब्लड है वो इन्हीं पाइप्स के थ्रू, यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सर्कुलेट होता है। अब मैं अगर ब्लड वेसल्स की बात करूँ तो ब्लड वेसल्स हमारे होते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो ये हमारा ये सारा कुछ मिलकर हमारा एक ब्लड जो ब्लड हो गया, और उसके साथ हमारा जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स को और बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं उनको लेके जाता है। तो यही सारा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो कि बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एंड बहुत सारी चीज़ों को सर्कुलेट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा सेकेंड फ्लूइड था वो की है टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, तो इधर पे लिखा हुआ है ऑक्यूपाइंग स्पेस बिटवीन सेल्स इन द ऑर्गन, यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में जो भी स्पेस होता है, उनके बीच में जो भी स्पेस होता है वो हमारा कहलाता है टिश्यू फ्लूइड। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमारा तीसरा फ्लूइड है, वो है हमारा लिम्फ। तो लिम्फ ऑल्सो कॉल्ड लिम्फेटिक फ्लूइड, यानी कि लिम्फेटिक फ्लूइड भी हम इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड दैट ड्रेन्स फ्रॉम सेल्स एंड टिश्यूज। इट मीन्स कि आपको जो हमारा ब्लड है, ब्लड हमारा काफ़ी एक स्पीड के साथ सर्कुलेट होता है, तो कुछ ब्लड का जो क्वांटिटी होता है वो बाहर निकल जाता है उन जो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, लिम्फ होता है। अब अभी आपको लिम्फ को मैं और भी डिटेल से आपको समझाऊंगा कि ये लिम्फ्स होता क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आपको पता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो काफ़ी स्पीड से फ्लो कर रहा होता है। जो हमारा ब्लड होता है वो काफ़ी स्पीड से फ्लो कर रहा होता है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड का इमेंस ब्लड प्रेशर होता है। इसी वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड का जो फ्लो होता है वो काफ़ी इमेंस होता है। इसी वजह से ब्लड एक्सपेल हो जाता है थ्रू द कैपिलरी बॉल्स। ओके, ब्लड इज एक्सपेल्ड थ्रू द कैपिलरी बॉल्स। ओके, अब हम बात करते हैं जो लिम्फ होता है। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लड को ले लिया, तो ब्लड है, ब्लड को जब ये ब्लड बाहर, आपने बोला कि ये जो ब्लड है ये एक इमेंस फोर्स की वजह से या इमेंस प्रेशर की वजह से जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं उनकी बॉल से ये बाहर निकल जाता है। तो
तो ये जब बाहर निकल जाता है तो इसको हम लिम्फ क्यों बोलते हैं, ब्लड लिम्फ में किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ तो जो ब्लड होता है, ब्लड लिम्फ कैसे बनता है, अगर मैं ब्लड में से आपको मैं सबसे पहले और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ब्लड होता है, ब्लड का भी कुछ कंपोजिशन होता है। तो ब्लड प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। उसके साथ ही ये आरबीसीज, ओके, आरबीसी से बना होता है, डब्ल्यूबीसी से बना होता है, और यहाँ पे जो हमारा चौथा है वो कि हमारा प्लेटलेट से ये मिलके बना होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो ब्लड होता है, ब्लड लिम्फ में कब कन्वर्ट होता है, जब इसमें से कुछ प्लाज्मा और प्रोटीन्स को माइनस कर दिया जाए, तो उस जो हमारा जब हमें वो फ्लूइड मिलता है उसे हम बोलते हैं लिम्फ। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि जैसे लिम्फ, ये हमारे जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज बॉल से ये बाहर हो गया, ये बाहर आ गया, तो ये जो लिम्फ होता है ये जाता कहाँ पे है, तो ये चीज़ आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखनी है कि जो लिम्फ होता है वो लिम्फ से लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा। लिम्फ के लिए भी अलग से पूरी हमारी बॉडी में कैपिलरीज होती हैं, और उसके बाद लिम्फ कैपिलरी से जो ब्लड जो हमारा लिम्फ होता है वो लिम्फ वेसल्स में जाएगा, और लिम्फ वेसल्स में ये लार्जर वेन्स में निकल जाएगा और वहाँ से सर्कुलेशन होगा। अब बात करते हैं कि क्या लिम्फ के लिए भी कोई सिस्टम होता है, तो हाँ, लिम्फ के लिए लिम्फेटिक सिस्टम होता है। क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसकी नीड क्या होती है, तो अगर मैं लिम्फ के लिए जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी नीड में बताऊं तो ये क्या करता है, फ्लूइड को वापस ले जाता है ब्लड में, ओके, जो कि लिम्फ था उसको बैक इनटू द ब्लड। अब इसका नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट, फैट का ट्रांसपोर्ट करता है। उसका थर्ड जो हमारा यहाँ पे इसका फंक्शन लिखा हुआ है वो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में काफ़ी सारे बैक्टीरिया या वायरस अटैक कर देते हैं, तो ये क्या करता है, इन्वेडर्स, उनको हम अटैकर या इन्वेडर्स बोल सकते हैं, इन्वेडर्स को कैच करता है। और जो लिम्फ्स होते हैं, लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लिम्फ नोड्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये लिम्फ नोड्स के पास क्या करता है, इनको पहुँचाता है। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में ही कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं कि ये लिम्फ नोड तक जो हमारा जो भी उसमें कुछ भी इन्वेडर्स वगैरह हैं उसको पहुंचाता है, और उन लिम्फ नोड्स में उन इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो होप कि आपको यहाँ पे लिम्फ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो वो किस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ना कि सिर्फ मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक जो पार्ट होता है, एक हमारा होता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड हमारा दूसरा पार्ट होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे जो क्लोज्ड और ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आप क्लोज से समझ रहे होंगे कुछ, और यहाँ पे ओपन आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। तो देखिए ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कुछ उसमें पाइप्स हेल्प करते हैं, जिसको मैंने ब्लड वेसल बोला। और आपको पता है जो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो मैंने आपको बोला कि इसमें वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, एंड उसके साथ कुछ ब्लड की कैपिलरीज भी होती हैं। तो ये उनके थ्रू करता है। अब यहाँ पे ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, तो ओपन से आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे मतलब हो सकता है कि कोई भी पाइप नहीं है, ये बाहर ही बह रहा है, कहीं पे भी बह रहा है, जहाँ पे भी इसको जगह मिल रही है वहाँ पे ये फ्लूइड क्या हो रहा है, वहाँ पे भी ये जा पा रहा है, वहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि वहाँ पे ये ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर ये होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ब्लड्स इन आवर बॉडी सर्कुलेट्स इन अ क्लोज्ड मैनर ऑल द टाइम थ्रू ब्लड वेसल्स। यानी कि जो हमारा ब्लड है हमारी बॉडी में वो सर्कुलेट होता है किस मैनर में, क्लोज मैनर में सर्कुलेट होता है। किस मैनर में सर्कुलेट होता है, क्लोज मैनर में सर्कुलेट होता है ऑल द टाइम, ओके, ब्लड वेसल के थ्रू। यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या है, तो सर्टेन एनिमल्स सच एज इंसेक्ट द ब्लड मोस्टली फ्लो थ्रू ओपन स्पेसेस इन द बॉडी। यानी कि बॉडी में जो भी ओपन स्पेसेस होती हैं, इट मीन्स वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती है। तो विदाउट ब्लड वेसल ये कैसे फ्लो होते हैं, ये ओपन स्पेसेस में क्या होते हैं, जो कुछ सर्टेन एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ओपन स्पेस में क्या करते हैं, फ्लो होते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सम इंसेक्ट्स हो गए, क्रैब्स हो गए, स्नेल्स हो गए, ऑक्टोपसेस हो गए, तो इनमें कोई भी किसी भी तरीके की ब्लड वेसल्स देखने को नहीं मिलती हैं। इनमें जो ब्लड होता है वो उनकी ओपन स्पेसेस में क्या होता है, फ्लो होता है। यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई। देयर ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी स्पेसेस विदाउट वेसल। तो इनका जो इनका ब्लड होता है वो इनका फ्लो करता है। अगर इनको हार्ट के पास जाना है तो इनके लिए किसी भी तरीके की कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, डायरेक्टली ही बॉडी में जो भी स्पेसेस होती हैं उनके थ्रू जाते हैं
विदाउट वेसल, इट मीन्स इनके पास कोई भी वेसल्स नहीं होती हैं ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, विदाउट वेसल ही बॉडी से हार्ट के पास जाते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट टॉपिक हम इसको कहें तो हमारा द कलर डिफरेंशिएशन। अच्छा, आप लोगों ने अभी देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे हार्ट भी दिख रहा है, बट यहाँ पे आपको जो वेन्स और आर्टरीज करके यहाँ पे जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो वेन्स है, वेन्स के साइड ब्लू कलर का कुछ डायग्राम है, और या फिर बोल सकते हैं ब्लू कलर की जो वेसल्स हैं वो दिख रही हैं आपको। और वहीं पे अगर आप आर्टरीज की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेड कलर की आपको वेसल्स देखने को मिल रही हैं। तो ये इस तरीके से क्यों, मतलब हमारा जो ब्लड होता है वो क्या ब्लू कलर का होता है, या हमने तो देखा था कि वो रेड कलर का होता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए आपको एक चीज़ क्लियर करनी होगी कि जो हमारा ब्लड होता है, क्या होता है, जो हमारा तो हमारा जो ब्लड होता है वो लाइट रेड और डार्क रेड क्यों होता है, और इसके पीछे क्या रीज़न है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा लाइट रेड ब्लड होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हमारा यहाँ पे आपको डार्क रेड ब्लड दिख रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को कैरी करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कलर का डिफरेंशिएशन क्यों है। और अब आपको अगर जब भी बुक्स में दिखे तो आप समझ जाएगा कि जो रेड ब्लड है वो आर्टरीज में होगा, और जो ब्लू ब्लड है वो वेन्स में आपको होगा। तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो हमारा किस तरीके का ब्लड को कैरी करती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड होता है, और जो हमारी वेन्स होती हैं वो किस तरीके के ब्लड को कैरी करती हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात आती है कि क्या हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी फ्लूइड होते हैं जो ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, जिनका किसी भी तरीके का कोई सर्कुलेशन नहीं होता है। सो यस, हमारी बॉडी में कुछ इस तरीके के भी फ्लूइड होते हैं जिनका किसी भी तरीके का कोई भी सर्कुलेशन नहीं होता है, जो कि हमारे सामने है नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। यानी कि हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट तो होते हैं, इनका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, बट ये सर्कुलेट नहीं होते हैं, ये एक ही जगह पे स्टेबल रहते हैं। अब हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि स्केलेटल जॉइंट में होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे बिट्रस ह्यूमर है, बिट्रस ह्यूमर है, जो कि यहाँ पे ये ह्यूमर यानी कि जो हमारी आइज होती हैं, आइज के ही ये मतलब पास में होता है, आइज के ही अंदर होता है, ये जो बिट्रस ह्यूमर करके हमारा जो हमारा फ्लूइड होता है जो कि नॉन सर्कुलेटिंग होता है, ये प्रेजेंट होता है, बट ये किसी भी तरीके का कोई भी सर्कुलेशन शो नहीं करता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने किन किन चीज़ों को अभी तक समझा है। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, तो मैंने आपको सर्कुलेशन के बारे में बताया। उसके बाद आपने देखा कि नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इनसाइड द बॉडी, क्यों हमें नीड क्यों होती है हमारी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने की। उसके बाद हमने हमारी बॉडी में जो भी सर्कुलेशन होता है उसके लिए कुछ फ्लूइड्स जिम्मेदार होते हैं, कुछ फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि ब्लड है, टिश्यू फ्लूइड है और लिम्फ है। तो हमने ब्लड के बारे में देखा, जहाँ पे हमने देखा कि ब्लड की कुछ कंपोजिशंस होती हैं, यानी कि ब्लड कुछ अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमने टिश्यू फ्लूइड को देखा, जो कि हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है उनके बीच में पाया जाता है। फिर हमने लिम्फ को देखा, लिम्फ में मैंने आपको बताया कि जो लिम्फ होता है ये क्या होता है, प्लाज्मा माइनस फ्यू प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, और लिम्फ के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। ओके, और अगर आपको अभी एक बार में समझ नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको दोबारा से एक बार फिर से देख सकते हैं, क्योंकि 2-4 बार में देखने में आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें जो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या है, और ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो हमारा क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो इसके बारे में आपको पता चला कि ये एक क्लोज्ड मैनर में होता है, जो कि ऑल द टाइम ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था, तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ये देखा कि ये विदाउट एनी ब्लड वेसल्स की हेल्प से क्या होता है, सर्कुलेट होता है हमारा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में। और मैं यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दिए, जैसे कि हमारा क्रैब्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, स्नेल्स हो गए, ऑक्टोपसेस हो गए, तो एटसेट्रा। अब हमने फिर देखा कि जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें ब्लड बॉडी से डायरेक्ट हार्ट के पास विदाउट एनी वेसल्स क्या होता है, फ्लो होता है बॉडी स्पेसेस के थ्रू। फिर मैंने कलर डिफरेंशिएशन के बारे में बताया, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ब्लड को रेड से शो किया गया है, इसका मतलब है कि जो वो ब्लड क्या है, वो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, इसीलिए उस ब्लड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो वेन्स है, वेन्स में ब्लू ब्लड आपको कैरी करते हुए दिख रहा होगा, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, इस वजह से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे फ्लूइड भी होते हैं जो कि नॉन सर्कुलेटिंग होते हैं, यानी कि ये किसी भी तरीके का कोई भी सर्कुलेशन शो नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, जैसे साइनोवियल फ्लूइड हो गया, बिट्रस ह्यूमर हो गया, जो कि आपको मैंने यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से दिखाया कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आई होप कि
कि आपको पूरी वीडियो जो कि है वो आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियोस दी हैं वो कि हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ओके, केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे प्लांट पे बेस्ड वो चैप्टर है, जिसके बारे में मैंने आपको उधर पे सारे फाइटो हार्मोन्स एंड उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो होता क्या है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और इसके आगे का जो भी पार्ट है हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।